सर कराची में वज़ारत सेहत के उसूलों के खिलाफ अनरजिस्टर्ड कारखानों की भरमार। फूड ग्रेड कलर्स नहीं है, या आपके जो कपड़े जिनसे डाई होते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं। कितनी सफाई से ये केचप तैयार किया जा रहा है। इस एरिया को, प्रोडक्शन एरिया को बंद करें। चल, अंडों की भी हालत देखें, मतलब ओवरऑल कंडीशन इज़ वेरी पैथेटिक। नहीं माशाल्लाह, जहाँ काम होता है वहाँ इतना तो कचरा होता ही है ना। कहते हैं कि आजकल लोगों का खून सफेद हो गया है, रिश्तों में माजी जैसी गर्मजोशी और अपनाइयत बाकी नहीं रही। आमतौर पर ये बातें रिश्तेदारों और कराबतदारों में होती हैं, लेकिन आजकल के वालिदैन भी ऐसा कर रहे हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई माँ बाप अपनी जान से प्यारे मासूम बच्चों के शिकम में गंदे अंडों, केमिकल और चमड़े के रंग और गलाजत से भरपूर मुज़र सेहत खाने की अशिया उंडेल रहे हैं? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन नाजरीन, ये एक तल्ख हकीकत है कि मुज़र सेहत अशिया खिलाने वाले कोई और नहीं, खुद वालिदैन हैं, जो अनजाने में अपनी आने वाली नस्ल को इस हद तक कमजोर और लागर करते जा रहे हैं कि छोटी सी बीमारी भी उनकी सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। ये मुज़र सेहत अशिया कौन सी हैं और किस तरह तैयार हो रही हैं, आज इन्हीं की गिरफ्त होने जा रही है। नाज़रीन, आप सुनते आए होंगे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जी हाँ, मार्केट में मौजूद नित नए नामों से दस्तयाब बच्चों के दिल लुभाने वाले दीदा जेब और दिल फरेब रैपर्स में मौजूद अशिया की अक्सरियत मुज़र सेहत अज्जा से तैयार किए जाते हैं। इसी तरह चमकते दमकते शाहकार फास्ट फूड रेस्टोरेंट, बेकर्स और स्टॉल्स और उनकी प्रिंटेड पैकिंग तस्वीर का एक रुख है। अगर किसी को रसाई हासिल हो और वो इनके गंदगी और गलाजत से लबरेज कारखानों का हाल देख लें या इन गलीज कारखानों में तैयार होने वाली मुज़र सेहत अशिया के अज्जाए तरकीबी जान लें, तो अहले खाना तो दूर की बात है, अपने पालतू जानवरों को भी खाने के लिए ऐसी अशिया पेश न करें। यही वजह है कि बच्चों में बड़ी तेजी से ऐसे अमराज फैल रहे हैं जिनके बारे में माजी में सोचा भी नहीं जा सकता था। जैसा कि नाम से साबित है कि टमाटर से तैयार करदा चटनी, लेकिन क्या अचंभे की बात होगी कि मार्केट में हजारों गैलन ऐसे केचप की सप्लाई की जा रही हो जिसमें सिवाय टमाटर के सब कुछ मौजूद हो, और टमाटर की कमी को पूरा करने के लिए केमिकल्स, टमाटर के एसेंस और चमड़े के रंग वगैरह को शामिल किया जा रहा हो। इसी तरह बेकरी आइटम हैं जिनकी दीदा जेब बनावट से उनके नाकिस अज्जाए तरकीबी और गलाजत को छुपा दिया जाता है, लेकिन ये सब कुछ छुप छुपा कर नहीं बल्कि खुले आम और भरपूर इश्तिहार साजी के साथ हो रहा है। माजी करीब में एक ऐसा होलनाक वाकया भी पेश आ चुका है जिसमें एक नामवर रेस्टोरेंट में भूख मिटाने वाले एक माँ और 2 बच्चे लुक़्मा-ए अजल बन गए, और वजह मंजर आम पर आई तो मुज़र सेहत अज्जा से तैयार फास्ट फूड कातिल की हैसियत से सामने आया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवाम दुश्मन अनासिर को अवाम की सेहत और जान को नुकसान पहुंचाने की खुली छूट दे दी गई है? इन मुज़र सेहत अशियाए खुरोनोश पर कोई रोकथाम क्यों नहीं है? और अगर कोई हुकूमती अथॉरिटी इस काम पर मामूर है तो क्या वो इन अवाम दुश्मन अनासिर से मिली हुई है? अवामी जहनों में उठने वाले ऐसे ही सवालों से पर्दा उठाने के लिए टीम गिरफ्त ने आज की एपिसोड का एहतमाम किया है। टीम गिरफ्त को बार बार मुज़र सेहत अशियाए खुरोनोश बनाने वालों के खिलाफ शिकायत मौसूल होती रही हैं, और कई बार इन अवाम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्त में भी लिया गया है। इस बार भी टीम गिरफ्त के एक इन्फॉर्मर ने अजीजाबाद के इलाके भंगोरिया गोट में मौजूद एक मुज़र सेहत केचप फैक्ट्री की इत्तला दी, जो सहर केचप नामी मुज़र सेहत केचप तैयार करके शहर भर में सप्लाई दे रही थी, जबकि बतौर खास नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, हैदरी, लियाकताबाद, न्यू कराची, बफर जोन के अलावा गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, जमशेद टाउन और गुलबहार की बहुत सी मार्केट और स्टॉल्स पर यह मुज़र सेहत केचप फरोख्त हो रहा था।
टीम गिरफ्त ने इत्तला की तस्दीक के लिए स्पाई टीम को हरकत दी और एक स्पाई नुमाइंदा केचप फैक्ट्री में पहुंच गया। नाजरीन, स्पाई नुमाइंदे की खुफिया रिकॉर्डिंग में मुलाहिजा कर सकते हैं कि केचप फैक्ट्री का कोई कोना ऐसा नहीं था जो गलाजत और गंदगी की तस्वीर न पेश कर रहा हो। फैक्ट्री में केमिकल ड्रम्स की एक बड़ी तादाद थी जिसमें न जाने कौन कौन सी अशिया रखी गई थी। केचप की सप्लाई के लिए कैन से लेकर साशे पैक तक हर वजन में दस्तयाब थी। हमारे पास दो है, एक 4.5 किलो का है, एक 5 किलो का है। 5 किलो की बोतल है और 130 रुपए की है। कैन जो है वो 100 रुपए का है, 4.5 किलो। कैन और बोतल लेकर आओ। आपको अरे दोस्त ने बताया सेलमैन है। स्पाई नुमाइंदे ने केचप फैक्ट्री में मौजूद कारिंदे से बात की कि उसे मुस्तकिल बुनियादों पर केचप की एक बहुत बड़ी मिकदार की जरूरत है, जिसके लिए उसे बल्दिया टाउन में सप्लाई चाहिए होगी, क्योंकि बल्दिया टाउन में अभी तक की हमारी इत्तलात के मुताबिक सहर केचप नामी मुख्तलिफ केमिकल्स का आमेजा नहीं पहुंचा था। इसलिए नई मार्केट की तलाश में 200 गैलन का ऑर्डर बुक हो गया और फैक्ट्री कारिंदे ने ऑर्डर देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ये वाला 130 का है और ये 100 जो है 140 रुपए। कुछ कम होगा? 200 बोतलों में 10 स्कीम है। 200 महीने में, हफ्ते में? आप एक दिन छोड़ के ले लो, एक दिन ले लो, हफ्ते में ले लो, महीने में ले लो। हफ्ते में हम महीने में 200 कवर करेंगे तो 10 फ्री मिलेगी। 10 फ्री है, एक साथ 200 उतारनी है आपको। एक गाड़ी पूरी आएगी आपके पास, एक साथ 200 उतारेंगे तो 10 फ्री होगा। पूरा कराची में ये पूरा कराची में हमारे ये रेट है, आप कहीं से भी रेट ले रहे हैं। स्पाई नुमाइंदे ने केचप का ऑर्डर दिया और मंगल के दिन शेरशाह के इलाके में डिलीवरी और पेमेंट का तय पा गया। टीम गिरफ्त ने स्पाई वीडियोस देखने के बाद फूड अथॉरिटी से राब्ता किया और जिला वस्ती की डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी सुमेरा हुसैन से बात हुई। सुमेरा हुसैन ने केचप फैक्ट्री की हकीकत सुनने के बाद फौरी कार्रवाई के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। हुकूमत की जानिब से हालांकि काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इसी शहर कराची में कुछ ऐसे कारखाना जिसे कहना चाहिए वो मौजूद हैं जहां पर वही अनरजिस्टर्ड और जिसे कहना चाहिए कि ऐसा केचप तैयार किया जा रहा है जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को बालाए ताक रख कर ये तैयार हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल फूड अथॉरिटी सिंध सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुमेरा, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वजह है कि आप लोग कार्रवाई भी करते हैं लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सिंध फूड अथॉरिटी को फ़ाल हुए अभी कुछ अरसा हुआ है। तकरीबन 9 से 10 महीने हुए हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो उसने फुली ऑपरेशनल जो है वो सिंध के अंदर काम करना स्टार्ट किया है। तो ज़ाहिर है ये लोग काफ़ी अरसे से अपना बिज़नेस कर रहे हैं, अनचेक काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हम इनको जो है वो प्रॉपर अपने लूप होल में लेके आएँ, सिंध फूड अथॉरिटी के SOPs के हिसाब से इनसे काम करवाएं। लेकिन हमारा इंस्पेक्शन ऑपरेशन हर जगह पर जारी है, जहाँ जहाँ पर हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं उसके अलावा रूटीन इंस्पेक्शंस भी हमारे चल रहे हैं। हम सब मूव कर रहे हैं, पुलिस फोर्स को बुलवा लिया गया है क्योंकि जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये रजिस्ट भी करते हैं, मिसबिहेव भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद है सिक्योरिटी के लिए और फूड अथॉरिटी हमारे साथ है, तो हम इनके साथ मूव करेंगे, पहुंचेंगे वहाँ पर। टीम गिरफ्त ने फूड अथॉरिटी से राब्ते के बाद हिकमत अमली में तब्दीली की और फैक्ट्री से खुद माल उठाने का फैसला किया। कार्रवाई के लिए तयशुदा वक्त मुकर्ररा पर टीम गिरफ्त ने फूड अथॉरिटी जिम्मेदारान के हमरा कार्रवाई के लिए रवानगी इख्तियार की। यहाँ पर हम आ चुके हैं, एक तो ये रहायशी इलाका है और यहाँ पर ये कारखाना कायम किया गया है जो कि वैसे ही कानून जुर्म है। रहायशी इलाके में कोई कारखाना इसलिए कायम नहीं किया जा सकता कि आस पास की सिक्योरिटी के लिए जो लोग रहते हैं, जो बसते हैं, उनके लिए ख़तरनाक होता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस रहायशी इलाके में ये कारखाना कायम है। अब हम देखेंगे कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है और किस तरह यहाँ पर केचप बनता है। यहाँ पर क्या पैकिंग भी हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे? काम हो रहा है सरकार। अच्छा, काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है? केचप का हो रहा है। लेकिन ये तो रहायशी इलाका है, यहाँ पर ये काम होना हो सकता है? मुझे पहली बार अभी आए मैं आज। आप तो अभी आए हैं, मुझे ये बताया आप कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 15 दिन हुआ है। अच्छा, 15 दिन हो गए।
सब नए हैं, पुराने कहाँ गए? पुरानी लेबर हमें नहीं मालूम, हम तो खुद नए आए यहाँ पर। अच्छा, ये कैसा बन कहाँ रहा है ये तो यहाँ पर तो पैकिंग मुझे नज़र आ रही है। नहीं, हमारी शुरू से 15 दिन से ड्यूटी नीचे ही लगी हुई है, यही काम करते हैं हम। केचप फैक्ट्री का दरवाजा खुलते ही गंदगी और गलाजत के अंबार सामने आना शुरू हो गए। फैक्ट्री में बनने वाली तमाम प्रोडक्ट्स पर तारीख मियाद यानी एक्सपायरी डेट सिरे से मौजूद नहीं थी। ढूंढने पर टमाटर का पल्प नजर भी नहीं आया, और अगर थोड़ी बहुत मौजूदगी के शवाहिद मिले तो वो भी इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन प्लांट में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थे, और वो भी ऐसी हालत में कि अगर न होते तो ज्यादा बेहतर था। ये इस वक्त आप खुद वॉच कर रही हैं कि एक तो रहायशी इलाका है, वैसे यहाँ पर ये काम नहीं हो सकता। दूसरा ये कि ये कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, ये ब्रांड कौन सा है? ये बस अभी हम वही इंस्पेक्शन कर रहे हैं इसकी कि क्या है। ये बिल्कुल लोकल ब्रांड है, ये देखें खुद ही लेबलिंग कर रहे हैं। लोकल ब्रांड से मुराद है कि ये कोई रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है? भी नहीं, इनके पास अभी हम इनसे डॉक्यूमेंटेशन भी मांगेंगे। अगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह किसी चीज़ का है और ये बना किससे रहे हैं, अभी उसके इंग्रेडिएंट्स भी चेक करते हैं हम लोग। ये डाई जिसे आप करते हैं, कपड़ों को रंगते हैं, ये वो है, ये कोई फूड कलर नहीं है ये? अब इसका हम अगर केमिकल एग्जामिनेशन करवाएं तो ये फूड ग्रेड कलर्स नहीं है। ये आपके जो कपड़े जिनसे डाई होते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। आप देख रहे हैं कि कितनी सफाई से ये केचप तैयार किया जा रहा है। ये ऑन कैम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मुझे खुद देख के मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची में हम लोग रहते हैं और वहाँ पर इस तरह के कारखाने कायम हैं। ये देखिए आप, ये आप देखिए कि ये तैयार हो रहा है केचप, और बिल्कुल सामने वॉशरूम भी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आप? क्या नाम है आप? कैसर अली। कैसर, मुझे ये बताएं कि ऐसा केचप गंदगी से क्यों तैयार करते हैं आप? ये गंदगी से सही तैयार हो रहा है, केचप टमाटरों से ही बन रहा। अच्छा, इतनी सफाई से? जी, काफ़ी सफाई है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कि आपको मालूम ही नहीं है कि सफाई कहते हैं किसे, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। क्या क्या शामिल किया गया है इसमें? सिरका है, नमक है, मिर्चें हैं और कलर है। कलर कौन सा है? ये मुझे नहीं पता। कलर भी मेरा ख्याल है कि वही यूज़ हो रहा होगा। इसको डालते हो ऊपर है, कह रहा है। कुछ कहने की तो ज़रूरत है नहीं, ऑन कैम आप लोग वॉच कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये तो बहुत सफाई से बन रहा है। अरे तैयार कर रहे हैं आप, ये देखिए कि ये इस तरह केचप तैयार होता है। जी ये क्या रखा हुआ है? ये सम्मत बॉन्ड रखा हुआ है इन्होंने, जिससे सम्मत बॉन्ड किस लिए? ये मेरे ख्याल में लेबलिंग इससे जो है ना चिपकाते हैं ये लोग। कोई मास्क नहीं पहना हुआ इन्होंने, कोई हैंड ग्लव्स नहीं है, वो नंगे पैर नीचे घूम रहे हैं। ये वो वाइपर, आपने अंदर वाइपर शायद देखा नहीं है, वहाँ पे एक वाइपर पड़ा है जिससे ये लोग उसको केचप को बना के और आगे इस वाले टब में डालते हैं और फिर यहाँ से वो फिर उसके अंदर आता है। तो ये हाइट है हाइजीन कंडीशंस की, आई डोंट नो। आप कौन है यहाँ पर? जी आप कौन? इंचार्ज उधर का। अच्छा आप इंचार्ज है, ये इंचार्ज। इनको पता होगा ये कैसे बनाते हैं। ये कैसे बना रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं? इसमें ये रखा हुआ है इसका मटेरियल वगैरह, ये आटा एक नॉर्मल आटा है, बाकी पल्प और टमाटर। कलर तो डाई कलर है, ये फूड कलर है। हाँ यही जो फूड कलर है, यही जो आप देख रहे ये हैं फूड कलर है। फूड कलर सर्टिफिकेट नीचे है, मैं आप ये फूड कलर है। जी जी जिसे हम ले रहे हैं वो तो यही बोल मैं फिर पूछ रहा हूँ, फूड कलर है, आप अरेस्ट हो जाएंगे। ये फूड कलर है, फूड कलर है। ये फूड कलर। जी इधर ये मैम, ये चैलेंज कह रहे हैं कि ये फूड कलर है और ये कह रहे थे कि वो खाली, और ये अब ये चैलेंज कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं बता सकते, हम इसकी सैम्पलिंग करते हैं, इसको लैब टेस्ट भिजवाते हैं, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा ये है नहीं। वैसे तो मेरे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी ये देख के बता सकते हैं फूड ग्रेड है कि नहीं है। कहाँ से लाते हैं आप लोग? पल्प कंपनी से लेते हैं हम। कौन सी कंपनी है? नीचे इसका भी लगा हुआ है सर्टिफिकेट, इसका भी लगा हुआ है। वैसे आपको पता तो होगा ना, आप लाते हैं। मैं दिखा देता हूँ, मंगवाते हैं हम, जो भी मंगवाते हैं, लेकिन वो देखें लगा हुआ है, वो पल्प कहाँ से लेते हैं आप? कौन सी कंपनी से लेते हैं, उसकी भी मुझे डिटेल्स दें आप। वो भी ऐसी कंपनी होगी? कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड है, विनीगर की जगह इन्होंने एसिटिक एसिड ऐसे ही डाल दिया, कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट करने की इन्होंने किए ही नहीं कि डाइल्यूट करके विनीगर बना के डाल दें इसको। डेंजरस नहीं है इंसानी सेहत के लिए? बहुत ज़्यादा। ये तो स्टमक अल्सर वगैरह सारी चीज़ें आपको इसी से तो हो रही हैं, सारे एसिड वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं एसिटिक एसिड वगैरह से। पल्प ये ऊपर रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन तो नहीं सकता जब ये टोमेटो ही यूज़ नहीं कर रहे तो वो पल्प कैसा होगा? जितनी स्मेल है यहाँ पे, इतनी गंदी है, अब क्या कह सकते हैं इनको। यार ये शुगर तो नहीं है?
नहीं शुगर नहीं है सर, ये मीठे के तौर पे हम लोग इस्तेमाल। तो शुगर क्यों नहीं यूज़ करते? फ्लेवर है ये। कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है इनके पास अभी वो चेक करते हैं हम। सब आटा है। ये आटे की ना इन्होंने एक क्वांटिटी के हिसाब से बना के रखा है कि इतने किलो में इतना डलेगा, वो इन्होंने बोरियां बना के रखी। केचप में आटा क्यों यूज़ कर रहे हैं? उसकी थिकनेस के लिए। कोई इनके पास नेचुरल इंग्रेडिएंट मुझे नज़र नहीं आया। अगर आटा यूज़ ही नहीं होता तो आप उसमें आटा क्यों यूज़ करें? केचप में आटा यूज़ होता है क्या? वो कह रहे हैं अगर हम थोड़ी सी मिलावट इसमें आटा को थिकनेस के लिए डाल रहे हैं और अगर हम थोड़ा सा कर लेते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? बात मुजरे सेहत की नहीं है। बात यह है कि जब एक चीज़ के इंग्रेडिएंट्स में आप क्लेम ही नहीं कर रहे कि भाई ये है, हाँ फूड कलर देखें, ये डाई है। जो हमें ये दे रहे हैं कलर, वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि गलत दे रहा है ना आपको, आप गलत ले रहे हैं। और आपको ये एहसास कम से कम आप बोले सॉरी, यू आर रॉन्ग, आप बोले सॉरी, लेकिन आप तो एक्सक्यूज भी नहीं करते। आपने बता दिया ना हम गलत है, तो हम उसका सर्टिफिकेट हमें क्यों बताने की जरूरत पेश आ रही है? आपको खुद एहसास होना चाहिए। इस एरिया को, प्रोडक्शन एरिया को बंद करें, चलें सारी तारे वारे निकालो इनकी, सारा कुछ करो, प्रोडक्शन एरिया को बंद करें इनका। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी सुमेरा हुसैन ने मुज़िर सेहत केचप फैक्ट्री को आर्जी तौर पर सील करने के अहकामात दे दिए। याद रहे कि सिंध फूड अथॉरिटी के क़याम से कबल KMC के फूड इंस्पेक्टर मुज़िर सेहत केचप से अपने हाथ रंगीन और जेबें गर्म किया करते थे, लेकिन अथॉरिटी के क़याम के बाद हालात में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। शहर के ज़्यादा एरियाज में यही केचप सप्लाई हो रहा है और खाते हुए अगर मैं भी वो केचप अगर किसी मार्केट में किसी अच्छी सी बर्गर शॉप पे मैं खाऊंगा, मुझे कैसे अंदाजा होगा वो ऐसे बन रहा है? तो लोगों को कैसे पता चल सकता है? देखिए सबसे पहले तो ये है कि आप सब स्टैंडर्ड चीज़ें इस्तेमाल ना करें। जिस चीज़ पे आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये चीज़ें जो हैं वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं बनी हुई, पहली बात तो ये कि उसको आप नहीं लें। सस्ते के चक्कर में हम लोग अक्सर जो है ना वो अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। उतने ही पैसे हम डॉक्टर्स को जाके दे देंगे, लेकिन हम एक अच्छी क्वालिटी चीज़ को जो है वो प्रेफर नहीं करेंगे। कोई ई कोड मेंशन नहीं है, लॉटे का कोई इनका नाम मेंशन नहीं है, सब फेक लगाए हुए इन्होंने सर्टिफिकेट। कोई ट्रेसेबिलिटी अपने रिकॉर्ड की नहीं दिखाई, इनवॉइसेस नहीं दिखाई, कलर की वो नहीं दिखाई। जो तैयार हुई हुई प्रोडक्ट्स हैं वो सब खुली पड़ी हुई है। वॉशिंग एरिया काफ़ी खुला पड़ा हुआ है, डस्टबिन ओपन पड़े हुए हैं। कहाँ सप्लाई करें आप? सब जगह ही करते हैं। सब जगह से मुराद पूरे कराची में आप भी लोग सप्लाई करें? सिंध फूड अथॉरिटी का एक्ट 2016 आने के बाद प्योर फूड ऑर्डिनेंस 1960 जो है वो रिपील हो चुका है, तो जिसके पास, और ये है भी डेट ऑफ इशू 2013 की, तो इट्स ऑलरेडी, मतलब अगर चलें या हम इसको देखते भी हैं तो इट्स ऑलरेडी एक्सपायर्ड। सिंध फूड अथॉरिटी भी जो लाइसेंस इशू करी है दैट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन। अगर हम जाके प्रेमिस, अगर हमें कोई रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए और लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो हम लोग उस जगह की जाके इंस्पेक्शन करते हैं और वहाँ से सैंपल्स लेते हैं। अगर वो रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री आते हैं, सैंपल जिस दिन हम इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं उसकी रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट इनको लाइसेंस इशू किया जाता है। ये ट्रेड लाइसेंस की उसमें दे रहे हैं इनको, क्योंकि ये बिजनेस कर रहे हैं तो उस वजह से ले रहे हैं। ये इन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस लगाया हुआ है, लेकिन ये भी 2017 का है, एक्सपायरी है। कोई ई कोड मेंशन नहीं है, लॉटे का कोई इनका नाम मेंशन नहीं है, सब फेक लगाए हुए इन्होंने सर्टिफिकेट। फेक है, ये कौन सी अथॉरिटीज है? जिनसे कलर लेने, कलर का बताया ना। ये आप कुछ तो एहसास करें। मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ, ये जाली है, फेक है डॉक्यूमेंट्स। कोई ट्रेसेबिलिटी अपने रिकॉर्ड की नहीं दिखाई, इनवॉइसेस नहीं दिखाई, कलर की वो नहीं दिखाई। आपकी जो सेल परचेज होती है वो तो होगी आपके पास। सेल परचेज के अलावा जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उनकी ट्रेसेबिलिटी भी नहीं है इनके पास। फेक है, ये कौन सी अथॉरिटीज है? जिनसे कलर लेने, कलर का बताया ना। ये आप कुछ तो एहसास करें। मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ, ये जाली है, फेक है डॉक्यूमेंट्स। कोई ट्रेसेबिलिटी अपने रिकॉर्ड की नहीं दिखाई, इनवॉइसेस नहीं दिखाई, कलर की वो नहीं दिखाई। आपकी जो सेल परचेज होती है वो तो होगी आपके पास। सेल परचेज के अलावा जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उनकी ट्रेसेबिलिटी भी नहीं है इनके पास।
उधर मुज़िर सेहत केचप फैक्ट्री को सील किया गया, वहीं एक गिरफ्त स्पाई नुमाइंदे ने इसी इलाके में मौजूद एक ऐसी बेकरी कारखाने की खुफिया रिकॉर्डिंग फराहम की जिसकी अबतर हालत इस बेकरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए दावत आम दे रही थी। कितनी चाहिए आपको? दुकान हमें तो रेगुलर चाहिए, 2-3 थैले हैं। 2-3 थैले बर्गर के चाहिए। अच्छा, यानी कि ऑर्डर चाहिए। वो आप दुकान पे चले जाओ, ठीक है? किस तरह की दुकान? वो पे सेडना कनेक्ट करना पड़ेगा। सर देख लो, वैसे रेट क्या है? रेट हमें नहीं पता, रेट नहीं पता, बनाने वाले हैं। खुफिया रिकॉर्डिंग में मुलाहिजा किया जा सकता है कि स्पाई नुमाइंदा बेकरी कारखाने में दाखिल हुआ तो अंदर की सूरत हाल ही दिगरगूं थी। बेकरी में घुसते ही जबरदस्त किस्म की गलाजत का सामना हुआ। खुफिया रिकॉर्डिंग में मुलाहिजा किया जा सकता है कि कोई एक चीज ऐसी नजर नहीं आ रही थी जिससे सफाई का कोई एहसास या गुमान भी होता। स्पाई नुमाइंदे ने बेकरी कारिंदे को बर्गर बन का ऑर्डर दिया। अच्छा, तकरीबन कितने देंगे आप? यार हमें तो डेली 3 किलो के ऊपर हमें चाहिए होता है, 500-600 रोटी चाहिए। एक का नाम बर्गर है, जो इधर है, एक पंजाब में गया वो यूनस है। ये एक बेकरी है यहाँ पर, और इस बेकरी की भी आप ये देखें सिचुएशन कि ये क्या है। और इस बिल्डिंग में यहाँ पर भी हम देखेंगे कि किस तरह बन रहा है। जी ये तैयार कर रहे थे इनको, मैंने अभी देखा। क्या बना रहे हैं आप? केक रस। केक रस। तो आप कम से कम ग्लव्स पहन लें, मास्क पहन लें, कुछ साफ कपड़े पहन लें, उसमें तो कोई मेरे ख्याल में इतना खर्चा तो नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसी तरह बनाएंगे, ये मक्खियाँ इसके ऊपर बैठ रही हैं, आपको नहीं लगता कि ये गलत है? गलत तो है, लेकिन एहसास की बात है। ये देखिए, ये सारे रस्टेड हैं, लेकिन सारे गंदे हो रहे हैं। ओह माय गॉड, मक्खियाँ देखें। इनके पास तो प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हालत भी तो देखें कितनी गंदी हो रही है। ये अभी शायद कोई मेजरिंग फ्लास्क हो या कुछ हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ऐसे एक्सपायर्ड ना हो, चेक करो। ये ऑन कैम आप देखिए कि इस गंदगी में यहाँ पर ये बेकरी आइटम्स तैयार किए जा रहे हैं। स्मेल है, मक्खियाँ बहुत हैं, और ये इसी डस्टबिन के बिल्कुल साथ ये तैयार हम देख रहे हैं कि ये बन है और ये तैयार किया जा रहा है। जैसे लोकल ब्रांड है, कोई जिस पर एक्सपायरी मेंशन नहीं है, और ये पता नहीं कब से ये लोग यूज़ कर रहे हैं ऐसे। देखिए, इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट तक नहीं है, लेकिन सीसीटीवी कैम्स मौजूद हैं, और सीसीटीवी कैम्स के ज़रिए इस वक्त हमें भी, इनके जो भी मॉनिटरिंग रूम में मौजूद है वो हमें भी मॉनिटर कर रहे हैं। और लेकिन क्या सीसीटीवी कैम्स पर उन्हें अपना फॉल्ट नज़र नहीं आता कि किस गंदगी में ये बेकरी आइटम्स तैयार किए जा रहे हैं? पे ई कोड मेंशन नहीं है इन पे भी, कि कलर जो है फूड ग्रेड कलर नहीं है। ई कोड मेंशन होते हैं, वरना जो होते हैं फूड ग्रेड। उन्हें यहाँ निकाला है यहाँ पे। कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। यही बेकरी आइटम्स जब बेकरीज में हमारे सामने आते हैं, खूबसूरत सी साफ़ सुथरी बेकरीज में, तो हमें शायद खाते हुए अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये तैयार किस तरह किए गए हैं। ये देखें ना, अंडों की भी हालत देखें। मतलब ओवरऑल कंडीशन इज़ वेरी पैथेटिक, वेरी अनहाइजेनिक। किसी एम्प्लॉय के हाथ में ग्लव नहीं है, हेड कवर नहीं है, बियर्ड है तो फेस मास्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। ओवरऑल कंडीशन देखें, सब खुली पड़ी हुई है। यहाँ पर जो तैयार हुई हुई प्रोडक्ट्स हैं वो सब खुली पड़ी हुई है। वॉशिंग एरिया काफ़ी खुला पड़ा हुआ है, डस्टबिन ओपन पड़े हुए हैं, और नीचे आप फ्लोर की हालत देखें, मतलब फ्लाइज तो अनलिमिटेड है यहाँ पर। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई पेस्ट मैनेजमेंट भी इनके यहाँ होती है। या ऑन कैम देखिए कि ये सब गले हुए अंडे हैं, और ये फिर इन बेकरी आइटम्स से यूज़ करते हैं। इनमें कोई भी अंडा सही नहीं नज़र आ रहा। कितनी रस्टेड हैं, ख़राब हैं बिल्कुल। बहुत बना रहे हैं जी, इसको ये विप कर रहे हैं। कारखाने में कोई शय ऐसी नहीं थी जो गंदगी से अटी हुई ना हो। डबल रोटी और दीगर बेकरी आइटम के सांचों की अबतर हालत कराहत अंगेज थी। तैयार की जाने वाली खाने की अशिया उसी जमीन पर रखी गई थी जिस जमीन पर बेकरी कारिंदे जूतियों के साथ चल फिर रहे थे। नाजरीन, ये वही बेकरी आइटम हैं जिन्हें अवाम रोज चाय की चुस्कियों के साथ खाते हैं। ये बिस्किट बेकिंग इंडस्ट्री है छोटी सी, और यहाँ पे सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है, और इंग्रेडिएंट्स जो है बिल्कुल लोकल यूज़ हो रहे हैं। जी माशाल्लाह, बहुत सफाई है। बहुत सफाई है। हाँ, और क्या है, ये 3 आदमी सफाई वाले रखे हुए हैं भाई, तो उसके बावजूद ये हाल है। हाँ ना, नहीं माशाल्लाह, जहाँ काम होता है वहाँ इतना तो कचरा होता ही है ना। गले हुए अंडे यूज़ हो रहे हैं। गले वाले अंडे नहीं है। मैं आपको दिखाऊं? आए मैं आपको दिखाता हूँ। आए, ये सारे ये क्रैक्ड हैं, दिखाए नहीं, इनको दिखा देते हैं। ये सब ठीक है ये अंडे? नहीं, अंडे तो बिल्कुल सही है, लेकिन
ये नीचे से टूटे हुए थोड़े से आ गए हैं। और ये जो मक्खियाँ यहाँ पर इतनी है, ये मक्खी तो इधर हमें नज़र ही नहीं आती। सफाई नहीं है, गले सड़े अंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एहसास शायद हम में खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला कल परसों आप चक्कर लगा देना, जो भी आप चक्कर लगा लें, हम इसको बंद कर रहे हैं टेम्परेरी सील, फिर आके आप नहीं, आप मेहरबानी करो, मौका तो दो आप। आपका मास्क कहाँ है? खाना बनाते हुए जो पहनते हैं? जी, मास्क बात नहीं है। ग्लव्स नहीं, जब हम बनाते हैं उस वक्त पहनते हैं। गलती करके भी वो जिसे कहते हैं कि चोरी और फिर सीना जोरी, ये वो वाली सिचुएशन है कि ऑन कैम सब देख रहे हैं, वो उनको भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अब कुछ कहने को नहीं है, तो वो मुस्कुरा कर अपनी, जिसे कहते हैं कि अपने जेब में डालकर और बस अपनी बात पर कायम रहना, तो ये भी रवैयों का इशू है। ये क्या है? स्पंज है। केक खाने के काबिल लग रहा है? खाने के काबिल या दबाव आया है ऊपर से। अच्छा, दबाव आने की वजह से ख़राब हो गया है? ख़राब नहीं है। अच्छा, ख़राब नहीं है, ठीक है। आप खा के दिखाएंगे? वो ये कह रहे हैं, नहीं अजीब तो है, वो ये कह रहे हैं कि वो दबाव होने की वजह से ऐसा हो गया। ऊपर से ख़राब है, चिकना। इतने यूज्ड टू हो चुके हैं, उनको ये लग रहा है कि वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन हम ऑन कैम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह कानून की खिलाफवर्जी हो रही है। यही बेकरी आइटम्स आप सोचें कि जब खूबसूरत सी बड़ी बड़ी बेकरीज में आपके सामने आते हैं, आप परचेज करते हैं, आप अपने घर ले जाते हैं, आपको ये मालूम ही नहीं होता कि किस तरह ये तैयार किए गए हैं। मक्खियाँ भी बीच में, कोई प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, प्रॉपर नहीं है, सफाई नहीं है, गले सड़े अंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एहसास शायद हम में ख़त्म हो चुका है। हम लोग नहीं सोचते दूसरों का, हम सिर्फ पैसे कैसे जनरेट करना है, पैसा कैसे कमाना है, चाहे जायज़ तरीका हो नाजायज़ तरीका हो, हम ये सब सोचकर इंसानी सेहत से खेलते हैं। और हम का लफ्ज़ में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हम एक कौम है और हम में जो फॉल्ट होंगे उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम सभी होते हैं। अगर हम ये एक्सपोज नहीं करेंगे तो इसका मतलब है हम भी उनके साथ शामिल होंगे। तो हम इसीलिए यहाँ पर आए, अथॉरिटीज़ के साथ आए, पुलिस फोर्स के साथ आए कि ये आपको बताएं, आपको लिटरेट करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ करें वो किस तरह तैयार हो रही है। सब प्रोडक्ट्स ऐसी नहीं है, लेकिन हम ये परचेज़ करने से पहले जान तो लें कि जिस बेकरी से हम जो आइटम परचेज़ करें वो किस तरह तैयार हुआ है। उस बेकरी वाले से पूछें, हमें राइट है कि हमें वो बताए कि ये कहाँ पर तैयार हो रहा है। इस गंदे से डीप फ्रीज़र में जो पेस्ट्री मौजूद है वो ये पेस्ट्री है, और जब ये पेस्ट्री किसी बेकरी में आती है और शोकेस में खूबसूरती से सजाई गई होती है तो हमें एहसास भी नहीं होता, हमें मालूम ही नहीं होता कि किस तरह तैयार की गई है। अमेज़्ड हूँ देख के कि जब मार्केट में आती हैं तो इतनी अच्छी पैकेजिंग में, इतने अच्छे शोकेस होके आती हैं कि आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये किस प्रोसीजर से। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हाईलाइट करें कि ये जिस तरीके से बन रही हैं वहाँ पर सारे SOPs फॉलो हों और प्रॉपर तरीके से जो है ना ये बने, ताकि लोगों तक जो चीज़ पहुँचे, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट पहुँचे, वो सेफ़ हो, हेल्दी हो, अप टू द स्टैंडर्ड हो। और ये इंग्रेडिएंट्स हैं उन पर तो एक्सपायरी डेट तक मेंशन नहीं है, और उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर भी नहीं सकते। आपको नहीं पता किसी चीज़ का आफ्टर एक्सपायरी आप यूज़ करो तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी अप टू द मार्क। ये सिर्फ ये नहीं है आप सिर्फ पैसे बना रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको लोगों की हेल्थ के साथ खेलने का किसी ने कोई हक नहीं दिया। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिंध फूड अथॉरिटी कि हम इसको टाइम टू टाइम चेक करें और इनको मौका दें कि ये इसी कैपेसिटी में रहते हुए अपने आप को इम्प्रूव करें और काम करें, और एंड यू विल सी दैट कि ये लोग करेंगे। इंशाल्लाह ताला कल परसों आप चक्कर लगा लेना, जो भी आप चक्कर लगा लें, हम इसको बंद कर रहे हैं टेम्परेरी सील, फिर आके आप नहीं, आप मेहरबानी करो, मौका तो दो आप। आप कम से कम अपने एम्प्लॉयज़ को मास्क पहना सकते हैं, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, ग्लव्स दे सकते हैं, साफ कपड़े दे सकते हैं। आपने तो इतना भी नहीं किया हुआ। ये मक्खियाँ देख रहे हैं आप, ये गंदगी देख रहे हैं आप, और उसके बाद आप बहुत आराम से कह रहे हैं कि जैसे कोई इशू ही नहीं है, और फूड अथॉरिटी को आप ये कह रहे हैं कि जी आप कल परसों आ जाएगा, देख लेंगे। इंशाल्लाह ताला आप सही हो जाएगा सारा मसला। अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं होगा। कल आपको एहसास नहीं था? नहीं, इंशाल्लाह ताला अब स्माइल तो आ रही है आपके चेहरे पे, मुस्कुराहट तो आ रही है। इंशाल्लाह ताला अब नहीं होता। अब मैं एक ऐसा बेकरी आइटम दिखाना चाहूँगा जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और वो ये ब्राउनी। इसी पैकिंग में आप ये ब्राउनी देखते होंगे, मुख्तलिफ बेकरीज में मौजूद है, बच्चे बहुत शौक से इसे खाते हैं। पैकिंग भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये किस तरह तैयार हो रही है ये आज हमने आपको दिखा दिया।
हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सब जगह इसी तरह बनता है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे कारखाने मौजूद हैं जो SOPs को, जो लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन वहीं इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो महज चंद रुपयों के लिए इंसानी जान से खेलने से भी गुरेज नहीं करते। अब मैं ये जहाँ पर ये हैंड वॉश करते हैं या बर्तन धोते हैं, ये मैं हैंड वॉश कर रहा हूँ, ज़रा कैमरा नीचे करके दिखाइएगा कि इसी में ये लोग फिर बेकरी आइटम्स तैयार करते हैं। ये टब आप देख रहे हैं कि ये टब है जहाँ पर ये बर्तन धोते हैं, अपने हाथ धोते हैं। जिस तरह हमने अपने हैंड वॉश किए हैं उसी के नीचे वो टब मौजूद है, जिस टब के अंदर ये वही उठा के उसी के अंदर फिर ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार करते हैं। तो ये इनकी सिचुएशन है। और पानी भी जिस तरह का ये मुझे नहीं पता ये किस तरह पानी कहाँ से आ रहा है, भला मेरे हाथ साफ नहीं हो सके। टेम्प्रेरी सील इसको करूँगी क्योंकि इनके पास वायलेशन काफ़ी ज़्यादा है। कोई ट्रेसेबिलिटी किसी चीज़ की नहीं है। आप अनहाइजीनिक कंडीशंस आपके सामने हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है, स्टाफ का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट्स इन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं किए हैं, कोई SOP फॉलो नहीं हो रही है, रॉ मटेरियल की ट्रेसेबिलिटी नहीं है, फूड ग्रेड वो इनके पास कलर्स हैं नहीं हैं, कुछ इन्होंने हमें नहीं बताया है। और इसीलिए मैं इसको टेम्प्रेरी सील कर रही हूँ टिल द टाइम कि ये इनको हम फिर एफिडेविट पे जो है वो ओपन करें और फिर उसके बाद ये इस पर इम्प्रूवमेंट करें, बट प्रोडक्शन नहीं करेंगे ये लोग। तो बिल्कुल अब आपको जो सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो आपको गाइड करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर जो SOP जो कानून है, लॉ है, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब उस दायरे में आ जाएंगे तो आप अपना बिजनेस जारी रख सकते हैं। फ़िलहाल वो वक्ती तौर पर सील कर रही है। जब मुआशरे में बेहिसी इस हद तक बढ़ जाए कि खाने पीने की अशिया में मिलावट हो रही हो और कोई पूछने वाला न हो, तो हर संजीदा जहन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंतजामिया की ये बेहिसी गफलत है या मिली भगत। टाउन हेल्थ ऑफिसर्स की तैनाती का मकसद गैर मयारी और मुज़िर सेहत अशिया की रोकथाम है, लेकिन शहर भर में मुज़िर सेहत अशिया खुरोनोश का बाजार गर्म है। मुज़िर सेहत अशिया बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की भी जरूरत है, जिनकी मौजूदगी में आवाम की सेहत महफूज नहीं। जब तक आवाम की सेहत और जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त आवाम दुश्मन अनासिर को गिरफ्त में लेती रहेगी।